स्टडी IQ IAS। अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। पीएम नरेंद्र मोदीज फर्स्ट स्टेट विजिट टू USA। वेलकम टू स्टडी IQ। मेरा नाम है आदेश सिंह। दोस्तों, नरेंद्र मोदी सरकार को केंद्र में काबिज हुए 9 साल हो चुके हैं। इन 9 सालों में पीएम मोदी न जाने कितनी ही विदेश यात्राएं कर चुके हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि पीएम सबसे ज्यादा किस देश की यात्रा पर गए हैं? अगर नहीं पता तो हम आपको बता देते हैं। वो देश है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यानी USA। और एक बार फिर से 22 से 24 जून 2023 को पीएम मोदी अमेरिका की यात्रा पर जा रहे हैं। लेकिन उनकी ये यात्रा बाकी पिछली यात्राओं से बहुत अलग और बहुत खास है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2014 में कार्यभार संभालने के बाद से ये पीएम मोदी की अमेरिका की पहली राजकीय यात्रा यानी एक ऑफिशियल स्टेट विजिट है। और इस यात्रा की खास बात यह है कि पीएम मोदी को खुद अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इनवाइट किया है। मोदी अब तक महज तीसरे ऐसे भारतीय नेता हैं जिन्हें अमेरिका ने राजकीय यात्रा का न्योता दिया है। इससे पहले 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह अमेरिका की राजकीय यात्रा पर गए थे। अमेरिका में आगामी राष्ट्रपति चुनाव और भारत में आगामी लोकसभा चुनाव के पहले दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री की ये यात्रा कई मायनों में अहम मानी जा रही है। सबकी नजरें इस बात पर भी लगी हैं कि इस यात्रा में मोदी और बाइडेन की कैसी केमिस्ट्री दिखेगी, क्योंकि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ मोदी के करीबी रिश्तों की बात किसी से छिपी नहीं है। इसके साथ ही इस यात्रा के दौरान होने वाले मसौदों पर भी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। तो आज हम इसी के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले जानते हैं कि ये राजकीय यात्रा क्या होती है। व्हाट इज अ स्टेट विजिट? दोस्तों, राजकीय यात्राएं राज्य या सरकार के प्रमुख के नेतृत्व में की गई विदेशी यात्राएं होती हैं, जो उनकी संप्रभु क्षमता में कार्य करती हैं। यानी यहां पर किसी राजनेता को न बुलाकर एक देश को निमंत्रण भेजा जाता है। इसलिए उन्हें आधिकारिक तौर पर राजनेता के नाम की यात्रा न कहकर देश के नाम से संबोधित करते हुए स्टेट विजिट कहा जाता है। किसी भी यात्रा को उसकी महत्वता के हिसाब से वर्गीकृत किया जाता है, जैसे ऑफिशियल विजिट्स, ऑफिशियल वर्किंग विजिट्स, गेस्ट ऑफ गवर्नमेंट विजिट्स एंड प्राइवेट विजिट्स। इनमें से हर विजिट के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल का पालन किया जाता है। अगर स्टेट विजिट की बात करें तो ये केवल अमेरिका के राष्ट्रपति के न्योते पर ही होती है। ये भी खास बात है कि कोई भी अमेरिकी राष्ट्रपति अपने 4 साल के कार्यकाल में किसी विदेशी नेता को 2 बार स्टेट विजिट का आमंत्रण नहीं दे सकता। जब कोई नेता अमेरिका की राजकीय यात्रा पर होता है तो उसका परंपरागत रूप से भव्य स्वागत होता है। अमेरिका पहुंचते ही हवाई पट्टी पर राजकीय स्वागत किया जाता है। फिर व्हाइट हाउस पहुंचने पर 21 तोपों की सलामी दी जाती है। अमेरिका के राष्ट्रपति परंपरा के अनुसार व्हाइट हाउस में राजकीय भोज का आयोजन भी किया जाता है। इसके बाद राजनयिक उपहारों का आदान प्रदान होता है। राजकीय यात्रा पर अमेरिका जाने वाले नेताओं को अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करने का न्योता दिया जाता है। राजकीय मेहमान को अमेरिकी राष्ट्रपति के अतिथि गृह ब्लेयर हाउस में ठहरने का इनविटेशन भी दिया जाता है। आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या हर विदेशी नेता की हर यात्रा राजकीय यात्रा होती है? तो दोस्तों, इसका जवाब है नहीं। राजकीय यात्राएं ऑफिशियल महत्व वाली विदेश यात्राओं की सर्वोच्च श्रेणी है और इन्हें मैत्रीपूर्ण द्विपक्षीय संबंधों के लिए सबसे अच्छा मौका माना जाता है। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी से पहले अमेरिका की राजकीय यात्रा पर अब तक केवल 2 भारतीय नेता गए हैं। एक थे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। वो 1963 में अमेरिका की स्टेट विजिट पर गए थे। तब अमेरिका के राष्ट्रपति थे जॉन एफ कैनेडी। 2009 में अमेरिका की राजकीय यात्रा पर जाने वाले दूसरे भारतीय नेता रहे हैं पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। तब अमेरिका के राष्ट्रपति थे बराक ओबामा। मनमोहन सिंह की वो अमेरिका यात्रा ओबामा के कार्यकाल में किसी विदेशी नेता की पहली राजकीय यात्रा भी थी। इसी यात्रा की सीरीज में भारत और अमेरिका का परमाणु समझौता हुआ था। इससे आप समझ सकते हैं कि यह यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है। अब जो बाइडेन ने मोदी को स्टेट विजिट का न्योता दिया है, एस राधाकृष्णन और मनमोहन सिंह की यात्राओं के बीच जितना गैप दिखा था, उसके मुकाबले मोदी की राजकीय यात्रा जल्दी हो रही है।
14 साल बाद होने जा रही ये यात्रा भारत और अमेरिका के संबंधों में बढ़ती गर्मजोशी को और आगे बढ़ाएगी। प्रधानमंत्री के रूप में अपने 2 कार्यकालों में मनमोहन सिंह 8 बार अमेरिका गए थे। इनमें एक राजकीय यात्रा थी। नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के रूप में 6 बार अमेरिका जा चुके हैं। अब उनकी 7वीं यात्रा होने जा रही है। इसके साथ ही पीएम मोदी अमेरिका की कांग्रेस को संबोधित करने वाले पहले ऐसे भारतीय प्रधानमंत्री बनने वाले हैं जिन्होंने अमेरिकी कांग्रेस को 2 बार संबोधित किया है। पहली बार उन्होंने साल 2016 में अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित किया था। इसी के साथ पीएम मोदी अमेरिकी कांग्रेस को संयुक्त रूप से संबोधित करने वाले 6ठे भारतीय प्रधानमंत्री बने थे। इस दौरान अपने संबोधन के दौरान जलवायु परिवर्तन से लेकर आतंकवाद तक और भारत एवं अमेरिका के बीच रक्षा व सुरक्षा सहयोग से लेकर व्यापार और आर्थिक साझेदारी तक पर उन्होंने बोला था। वहीं जवाहरलाल नेहरू पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने 1949 में सदन और सेनेट को अलग अलग संबोधित किया। इसके बाद 1985 में राजीव गांधी, 1994 में पीवी नरसिम्हा राव, सन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी और 2005 में मनमोहन सिंह ऐसा करने वाले 5वें भारतीय प्रधानमंत्री थे। वहीं अगर पीएम मोदी की पिछली यात्राओं की बात करें तो उन्होंने साल 2014 में वर्किंग विजिट, साल 2016 में वर्किंग लंच और साल 2017 में ऑफिशियल वर्किंग विजिट की थी। इन यात्राओं के अपने कूटनीतिक उद्देश्य थे जो भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय संबंधों में योगदान करते थे। यहां आप समझ गए होंगे कि प्रधानमंत्री की ये राजकीय यात्रा बाकी यात्राओं से कैसे और क्यों अलग है। आइए अब जानते हैं ये यात्रा भारत के लिए अहम क्यों है। What will be special in the state visit of PM नरेंद्र मोदी? दोस्तों, हिरोशिमा G7 समिट बैठक में जो बाइडेन का पीएम मोदी से गले मिलना और उनसे ऑटोग्राफ मांगने वाला बयान भारत और अमेरिका के बीच के रिश्ते को बयां करता है। यह रिश्ता और मजबूत होने वाला है जब पीएम मोदी अमेरिका की यात्रा पर होंगे। इस दौरान वो द्विपक्षीय बात भी करेंगे और कई समझौते भी करेंगे। इस राजकीय यात्रा पर बहुत से लोगों की नजरें टिकी हुई हैं। ये यात्रा भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी के बढ़ते महत्व को रेखांकित करेगी। ये यात्रा भारत और अमेरिका के रिश्तों को मजबूत करने का महत्वपूर्ण पड़ाव बनने वाली है। दरअसल इस दौरान दोनों देशों के बीच हथियारों के संयुक्त निर्माण पर अहम समझौता हो सकता है। ऐसे में भारत का सैन्य ताकत बढ़ाने पर पूरा जोर रहेगा। इनमें सबसे महत्वपूर्ण होगा भारत में GE F414 जेट इंजनों की प्रोडक्शन को हरी झंडी मिलना। बाइडेन प्रशासन ने भरोसे का प्रदर्शन करते हुए टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को मंजूरी दे दी है, लेकिन अभी इस समझौते को अमेरिकी कांग्रेस से ग्रीन सिग्नल मिलना बाकी है। GE F414 इंजन जान बनेगा भारत के तेजस MK2 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA की, जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL बना रहा है। MK2 आगे चलकर MiG-29 और मिराज 2000 के पुराने बेड़े की जगह लेने वाला है। ऐसे में अगर भारत को इसके ताकतवर इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी मिल जाती है तो हम LCA बनाने के मामले में काफी हद तक आत्मनिर्भर हो जाएंगे। GE F414 काफी शक्तिशाली और विश्वसनीय इंजन है। इसका फिलहाल FA-18 सुपर हॉर्नेट और EA-18G ग्रोलर समेत कई लड़ाकू विमानों में इस्तेमाल किया जाता है। ये इंजन बेहद उच्च तापमान पर काम करता है और फाइटर एयरक्राफ्ट को बिजली सरीखी रफ्तार देता है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस जेट इंजन की मदद से भारत का MK2 तेजस युद्ध क्षेत्र की चुनौतियों का आसानी से सामना कर पाएगा। जेट इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण होने के साथ ही संवेदनशील भी है, इसीलिए अमेरिकी सरकार इसे किसी देश के साथ साझा नहीं करती। फिलहाल अमेरिका के अलावा सिर्फ 3 देशों के पास ये तकनीक है, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस। जेट इंजन की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से भारत की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत योजना को मजबूती मिलेगी। भारत रक्षा के मामले में अब तक विकसित देशों पर ही ज्यादा निर्भर रहा है। बता दें कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक है और अपनी लगभग आधी सैन्य आपूर्ति के लिए रूस पर निर्भर है। भारत दशकों से फाइटर जेट्स, टैंक्स, न्यूक्लियर सबमरीन्स और एयरक्राफ्ट कैरियर्स खरीदता आ रहा है।
भारत में इनका उत्पादन शुरू होने के बाद भी स्पेयर पार्ट यानी कलपुर्जों के लिए हम दूसरे देशों पर ही निर्भर रहे। ऐसे में इस तरह की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर से देश में एक मजबूत डिफेंस सेक्टर खड़ा करने में मदद मिलेगी। चीन और पाकिस्तान जैसे पड़ोसी देशों से तनावपूर्ण रिश्तों को देखते हुए इस समझौते की अहमियत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। भारत के पास फिलहाल MiG-29 और मिराज 2000 जैसे पुराने जमाने के लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट्स हैं, जो अब दुर्घटनाग्रस्त भी होने लगे हैं। ऐसे में अगर देश में ही जेट इंजन का निर्माण होने लगता है तो भारत तेजी से इन पुराने एयरक्राफ्ट्स की जगह नए और ताकतवर तेजस MK2 को तैनात कर पाएगा। इसके साथ ही ये यात्रा यूक्रेन युद्ध के साए में हो रही है। अमेरिका ने काफी दबाव बनाया था कि यूक्रेन युद्ध में भारत खुलकर रूस का विरोध करे। इसके साथ ही अमेरिका ने भारत पर यह दबाव भी डाला कि भारत रूस से कच्चे तेल का आयात बंद कर दे, जिससे रूस को आर्थिक नुकसान हो। लेकिन भारत ने ऐसा कुछ नहीं किया। हालांकि इस एक नुक्ते को छोड़ दें तो भारत और अमेरिका के संबंध हाल के वर्षों में मजबूत ही हुए हैं। क्वाड से लेकर I2U2 तक हर मंच पर दोनों देश कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। आपको बता दें कि क्वाड भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती हरकतों से निपटने के लिए बनाया गया एक संगठन है। इसमें भारत और अमेरिका के अलावा जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। वहीं I2U2 में इंडिया, इजराइल, अमेरिका और UAE हैं। मोदी की इस यात्रा के बारे में व्हाइट हाउस के प्रेस सचिव जेन पियरे ने कहा कि ये यात्रा फ्री, ओपन, प्रॉस्परस और सुरक्षित हिंद प्रशांत के लिए दोनों देशों की साझा प्रतिबद्धता को मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि भारत और अमेरिका दोनों चाहते हैं कि भारत प्रशांत क्षेत्र सुरक्षित और समृद्ध बने, और मोदी बाइडेन की बातचीत से ये सोच और मजबूत होगी। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि पीएम मोदी की ये राजकीय यात्रा भारत के लिए कितनी अहम है। हालांकि जहां एक तरफ इस यात्रा को लेकर तमाम उम्मीदें हैं, वहीं कुछ दुविधा भी है। तो चलिए जानते हैं इस दौरान भारत को क्या चैलेंजेस आ सकते हैं। चैलेंजेस। पीएम मोदी की आगामी राजकीय यात्रा को लेकर कुछ उलझनें भी हैं। मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने, लेकिन उससे पहले साल 2005 में अमेरिका ने पीएम मोदी को वीजा देने से मना कर दिया था। कारण था 2002 में हुए गुजरात राइट्स। लेकिन साल 2014 में रोक को हटा दिया गया और अब बाइडेन ने पीएम मोदी को स्टेट विजिट का न्योता दिया है। हालांकि उनकी डेमोक्रेटिक पार्टी का एक खेमा मोदी और बीजेपी की विचारधारा को पसंद नहीं करता। अभी हाल ही में अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट ने धार्मिक आजादी के बारे में अपनी सालाना रिपोर्ट जारी की। उसमें भारत में मुसलमानों और ईसाइयों के खिलाफ हिंसा की कई घटनाओं का हवाला दिया गया। हालांकि भारत के विदेश मंत्रालय ने इसका कड़ा जवाब भी दिया। लेकिन इतना तो साफ है कि बाइडेन प्रशासन और उनकी पार्टी का एक खेमा मोदी सरकार के बारे में कैसा नजरिया रखता है। बाइडेन और मोदी के संबंधों में भी एक खास किस्म की दूरी रही है। बाइडेन रिपब्लिकन पार्टी के नेता डोनाल्ड ट्रंप को हराकर राष्ट्रपति बने हैं। वहीं निजी स्तर पर ट्रंप और मोदी एक दूसरे के कितने करीबी रहे हैं, ये बात किसी से छिपी नहीं है। 2019 में टेक्सास में हाउडी मोदी नाम से रैली रखी, जहां पीएम मोदी ने 50,000 से अधिक लोगों को संबोधित किया। इस कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हुए थे। इसी तरह 2020 में अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप का आयोजन हुआ, जहां प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रंप का स्वागत किया था। उसी साल बाद में जब अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की बारी आई तो अपने प्रचार अभियान में ट्रंप ने हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप दोनों ही कार्यक्रमों का हवाला दिया था। उन्होंने इसके जरिए अमेरिका में बसे भारतीय मूल के लोगों को लुभाने की कोशिश की थी। वहीं ट्रंप को हराकर बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति बने। जो बाइडेन अपने चुनाव प्रचार के दौरान कश्मीर से धारा 370 हटाने और CAA यानी सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर मोदी सरकार के खिलाफ बोल चुके थे। फिर जब 3 कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों ने दिल्ली में प्रदर्शन शुरू किया तो उस दौरान भी अमेरिका से आवाजें आईं। रिहाना और ग्रेटा थनबर्ग के अलावा अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की रिश्तेदार मीना हैरिस ने किसानों के पक्ष में बयान दिए। यह भी सच है कि बाइडेन प्रशासन के दौरान एक लंबे समय तक भारत में कोई फुल टाइम अमेरिकी राजदूत नहीं था। जनवरी 2021 में राजदूत केनेथ जस्टर ने भारत से विदा ली थी। 2 साल से ज्यादा समय बाद अब मई में एरिक गारशेटी ने बतौर राजदूत दिल्ली में कार्यभार संभाला है। ऐसे इतिहास के बीच मोदी अब अमेरिका की राजकीय यात्रा पर जाएंगे।
दोनों देशों की सरकारें इस यात्रा को सफल होते देखना चाहती हैं। हो सकता है कि व्हाइट हाउस में स्टेट डिनर के मौके पर बाइडेन अपनी पार्टी के उन लोगों को ज्यादा तवज्जो न दें जो मोदी सरकार की आलोचना करते रहे हैं। कंक्लूजन। तो दोस्तों, हमने यहां समझा कि ये स्टेट विजिट भारत और अमेरिका के लिए कितना और क्यों अहम है। वैसे तो इस यात्रा के दौरान वॉशिंगटन में इंडिया वीक के आयोजन पर भी विचार किया जा रहा है, जहां भारतीय अमेरिकियों को खासतौर से इनवाइट किया जा सकता है। यह आयोजन बाइडेन के लिए भी अहम हो सकता है, क्योंकि अगले साल राष्ट्रपति चुनाव होना है। बाइडेन हो या ट्रंप, सबको पता है कि अमेरिका में रह रहे भारतीयों की चुनावी अहमियत क्या है। ऐसे में बाइडेन का खेमा मोदी की सफल यात्रा का ढोल पीटकर भारतीयों को लुभाना चाहेगा। मैडिसन स्क्वायर शो या हाउडी मोदी इवेंट जैसी कोई प्लानिंग तो नहीं है, लेकिन अमेरिका में 3 स्टेडियम 3 अलग-अलग तारीखों के लिए रिजर्व किए जा चुके हैं, ताकि अगर मोदी की किसी सभा की योजना बने तो सब कुछ तैयार रहे। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।